हाय गाइस, आई एम योर फ्रेंड निशांत फ्रॉम ग्लोबल एकर्स। सो आज हम आए हैं आपके पास एक वीडियो लेके वेर एन विल टॉक अबाउट अ प्रोजेक्ट जो कि CPR पे सिचुएटेड है। बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ये प्रोजेक्ट है। द्वारका एक्सप्रेसवे का ये प्रोडक्ट है। एंड वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, और आपको ऐसी रेगुलर वीडियोस ऑन रेगुलर अपकमिंग लॉन्च और जो भी फ्लैश डील्स होंगी, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती रहेंगी। सो अगर हम बात करते हैं क्रिसूमी वाटरफॉल रेजिडेंसीज विच इज कमिंग अप इन सेक्टर 36A। सो क्रिसूमी इज़ अ जॉइंट वेंचर कंपनी है। अगर हम इसकी बात करें तो पहले हम कृष्णा ऑटोमोटिव्स की बात कर लेते हैं, देन विल टॉक अबाउट सुमितोमो कॉर्पोरेशन, जिन दोनों कंपनीज का ये जॉइंट वेंचर है। तो कृष्णा ऑटोमोटिव्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन ऑटोमोबाइल सेक्टर इन इंडिया। ये कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए स्पेयर पार्ट्स बनाती है। एंड इसके जो क्लाइंटल है, वो क्लाइंटल के नाम सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा प्लेयर है इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सो कृष्णा ऑटोमोटिव्स जो कंपनी है, इसके जो क्लाइंटल हैं, सारे क्लाइंटल इसके सारे टॉप नॉच हैं। बेंटले, ऑडी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, टोयोटा, सारी इन कंपनीज को ये अपनी सप्लाई करते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट सुमितोमो ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, सुमितोमो कॉर्पोरेशन इज अ जापानीज कंपनी। इट्स अ ग्रुप विच इज इनटू रियल एस्टेट, विच इज इनटू इंफ्रा, विच इज इनटू फार्मा, विच इज इनटू प्रोसेस फूड्स। तो जितने भी आप सेगमेंट सोच सकते हैं, इंडस्ट्री सोच सकते हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज में वर्क करती है। सो दिस इज वन ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनी। और रियल एस्टेट में इंडिया में अगर हम बात करते हैं, गुड़गांव में इनका पहला प्रोजेक्ट है। इससे पहले ये ग्लोबली बहुत सारी कंट्रीज़ में दे आर प्रेजेंट इन अराउंड 66 कंट्रीज़, वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स बना के डिलीवर कर चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं सुमितोमो ग्रुप की, तो सुमितोमो ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है कि इनका एनुअल रेवेन्यू इज़ लाइक $50 बिलियन, क्लोज टू $50 बिलियन। तो आप उससे समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये कंपनी है एंड आपका पैसा बिल्कुल सेफ हैंड्स में। सो कंपनी की लेगेसी है, इट्स अ 400 ईयर ओल्ड कंपनी। अब बात कर लेते हैं हम लोकेशन की। सो लोकेशन, हम कभी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जाते हैं या फिर हम एंड यूज के लिए लेते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा लोकेशन को समझना। बिल्डर ऑब्वियसली होता है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड या पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ बिल्डर, वो जरूरी है चेक करना। बट उसके अलावा लोकेशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर कि जिसके बेसिस पे हम अपना डिसीजन लेते हैं। सो लोकेशन, इसकी जो है लोकेशन बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द लोकेशन जो कि आपको मल्टी कनेक्टिविटी देती है फ्रॉम NH8 फ्रॉम जयपुर। आप जयपुर की तरफ जा सकते हैं, आप SPR को आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं विद इन लाइक 2 मिनट्स। आप IGA एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं, विद इन लाइक 10 to 15 मिनट्स यू विल रीच दिल्ली बॉर्डर। सो इस यहाँ से जो कनेक्टिविटी है न्यू गुड़गांव, मानेसर या फिर आप DLF साइबर हब, कहीं की भी कनेक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो कनेक्टिविटी आप 15 से 20 मिनट्स में यहाँ से आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। सो कनेक्टिविटी के अगर आप सेंस में देखते हैं, इस प्रोजेक्ट से अच्छी शायद किसी की लोकेशन नहीं है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इसका जो फेज़ 1 आया था, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फेज़ 3। जो इसका फेज़ 1 आया था, दैट वाज लॉन्च एट अराउंड 8,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। एंड आज की डेट में उसकी जो रीसेल है वो 17-18,000 रुपीज़ पे उसकी रीसेल होती है। लोकेशन में इसकी एक और एक एडिड एडवांटेज आपको मिलता है, एज मिलती है, वो क्या है? द्वारका एक्सप्रेसवे पे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द लोकेशन सेक्टर 36A, जिसके पीछे ग्लोबल सिटी के लिए भी लैंड डेडिकेटेड है, विच इज़ अराउंड 1000 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल। सो उसकी भी ऑप्शन चल रही है। सो आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल सिटी बैक साइड में है। अगर हम फ्रंट में बात करते हैं, इसकी फ्रंट अपोजिट साइड में, अपोजिट ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे की अगर आप सामने की बात करते हैं, तो 40 एकर्स का रिजर्व ग्रीन एरिया है जो कि ग्रीन रहने वाला है वहाँ पे, और कोई भी कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट की बात अभी नहीं हो रही है। एंड दैट इज़ नॉट अ रेजिडेंशियल जोन। तो हम बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या अमेनिटीज़ हैं, जिसके बेसिस पे आप कुछ समझ सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। सो टाटा इज़ द कंस्ट्रक्शन पार्टनर। सो सबसे बड़ा नाम टाटा एडेड है। 65 एकर्स का ये टोटल लैंड पार्सल था, आउट ऑफ विच 35 एकर्स पे अभी क्रिसूमी काम कर रहा है। सो 35 एकर्स पे जो काम कर रहा है, इसके अंदर फेज़ 1 आया था इनका 8,000 स्क्वायर फीट पे। देन दे लॉन्च देयर फेज़ 2 एट अराउंड 10,000 11,000। तो इनका जो फेज़ 2 आया था वो अभी स्टूडियो अपार्टमेंट्स आए थे, जो कि 3 दिन में सारे अपार्टमेंट सोल्ड हो गए थे, अराउंड 400 अपार्टमेंट। सो नाउ दे आर कमिंग अप विद फेज़ 3। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, कंसिडरिंग कि ये प्रोजेक्ट कुछ USPs लेके अपने साथ आता है, जैसे कि मैंने बताया वाटरफॉल रेजिडेंसीज। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि वाटरफॉल रेजिडेंसीज को क्यों कहा जा रहा है। देन प्रोजेक्ट इज बीइंग डिजाइन बाय निकिन सिकी, ही इज़ अ जापानीज डिज़ाइनर। इन्होंने ग्लोबली बहुत सारे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट डिज़ाइन करे हैं और डिलीवर करे हैं। सो आप अगर डिज़ाइनिंग देखेंगे, यहाँ पे सैम्पल अपार्टमेंट रेडी है। पुराना जो फेज़ 1 आया था उसका सैम्पल अपार्टमेंट आप देख सकते हैं। आप सबसे एक आइडिया ले सकते हैं कि इस तरह की कंस्ट्रक्शन या इस तरह की क्वालिटी हमें मिलेगी प्रोजेक्ट के अंदर। तो स्ट्रेट लाइन आर्किटेक्चर पे ये पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है। देन इफ़ यू टॉक अबाउट अमेनिटीज़ के अंदर आपको 40,000 स्क्वायर फीट का दे आर प्रोवाइडिंग यू द क्लब हाउस बहुत लेविश रहने वाला है। ईच एंड एवरी मॉडर्न अमेनिटीज़ प्रेजेंट इन द क्लब हाउस। तो हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, बहुत ब्यूटीफुली क्लब हाउस को डिज़ाइन किया गया है। व्हेन वी कॉल इट वाटरफॉल,
सो वाटरफॉल जब हम इसको बोलते हैं तो जब जापान में एक कॉन्सेप्ट है ताकि वाटरफॉल, स्टेप बाय स्टेप वाटरफॉल। सो देर आर डिफरेंट वाटर बॉडीज मेड इनसाइड द प्रोजेक्ट। सो जब भी आप प्रोजेक्ट में वॉक डाउन करेंगे या टाउनशिप में वॉक डाउन करेंगे तो यू विल गेट अ फील ऑफ रिजॉर्ट, कि आप रिजॉर्ट में रह रहे हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कंक्रीट के एक गुड़गांव शहर में आप कंक्रीट एक प्रोजेक्ट में रह रहे हैं प्रॉपर, आपको रिजॉर्ट वाली फीलिंग आने वाली है वहाँ पे। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन यूएसपी ऑफ दिस प्रोजेक्ट, प्लस दैट ग्लोबल सिटी की एडेड एडवांटेज। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप रेजिडेंट्स के कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो दे आर प्रोवाइडिंग 7 लिफ्ट्स इन एवरी टावर। लिफ्ट जो होने वाली है इनकी मित्सुबिशी की होने वाली है, एंड जो भी यहाँ पे फिटिंग्स, सीपी फिटिंग्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, तो सारे इन पे ब्रांडेड यूज़ कर रहे हैं कंपनी। इसके अंदर अगर हम टाइप्स की बात कर लेते हैं, अपार्टमेंट टाइप्स आपको क्या मिलते हैं, तो यहाँ पे 1 LDK से 3 LDK तक के साइजेस हैं। 1 LDK हम बोलते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट को। तो स्टूडियो अपार्टमेंट में दे आर कमिंग अप विद 2 साइजेस, देन दे आर कमिंग अप विद 2 साइजेस इन 2 BHK, 2 या 2 LDK बोल सकते हैं, लिविंग डाइनिंग किचन। और 2 LDK में जो साइज़ स्टार्ट होता है वो 1750 का पहला साइज़ है अपना, 1750 स्क्वायर फीट। देन सेकंड साइज़ है 2100 स्क्वायर फीट। 3 LDK की बात करते हैं तो 2500 का पहला साइज़ है एंड 3100 का सेकंड साइज़ है। सो यहाँ पे जो प्राइसिंग अभी कंपनी कोट करती है, प्राइसिंग शुड बी समवेयर अराउंड 21 to 22,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। सो दिस वुड बी द बॉक्स प्राइस। तो दिस विल इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग। सिर्फ GST आपका इसमें ऐड होगा, या फिर कोई PLC अगर होगी तो वो ऐड होगी। PLC भी वो आपको ऐड करके ही यूनिट का प्राइस बताएंगे, तो वो बॉक्स प्राइस रहने वाला है 21 से 22,000 पर स्क्वायर फीट का। प्रोजेक्ट बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट कंसेप्ट पे प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो रहा है, एंड दिस वाज वन ऑफ द रीज़न कि फेज़ 1 में और फेज़ 2 में बहुत अच्छी डिमांड थी। और जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया, जिन लोगों ने अपनी रिसर्च करके अच्छे से कंपनीज़ के बारे में समझा, सुमितोमो के बारे में समझा, कृष्णा ऑटोमोटिव्स के बारे में समझा, दोज पीपल मेड मनी आउट ऑफ इट, एंड डेफिनेटली दे आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पीपल। मैं कुछ लिंक्स भी शेयर कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं इनके क्लाइंट्स की टेस्टिमोनियल, या फिर आप प्रोजेक्ट का रिव्यू आप मार्केट से भी ले सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि जिन लोगों ने क्रिसोमी में इन्वेस्ट किया था उनको आज किस तरह का रिटर्न मिला है और आज भी कितनी ज़्यादा डिमांड है प्रोजेक्ट की। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको और ज़्यादा प्रोजेक्ट को समझना है तो इनकी सेल्स गैलरी अवेलेबल है अभी एलान मिरेकल के सामने द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही इन्होंने सेल्स गैलरी बनाई हुई है। वहाँ पे इन्होंने पूरा थीम बनाया हुआ है। थीम एज इन व्हेन आई से थीम, तो इन्होंने एक एंट्रेंस लॉबी, जो इनकी एग्जैक्ट लॉबी होगी जब आप टावर में एंटर करेंगे, तो वो आपको एग्जैक्ट वहाँ पे बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको डिफरेंट मिलने वाली हैं। वाटरफॉल आपको चारों तरफ मिलेगी अपार्टमेंट से आप देखेंगे तो भी आपको दिखेगा, आप वॉक डाउन करेंगे तो भी आपको दिखेगा। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट हैं। आज की डेट में आप जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं उसको। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि हमें सिर्फ सुन के और पेपर्स पे पढ़ के समझ में नहीं आती, एक्सपीरियंस करके वो चीज़ें आपको डिफरेंट लगने लगती हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट में, एंड उसके लिए आप कुछ देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आप कुछ देख रहे हैं, कंसिडरिंग लोकेशन बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है ये, तो आप हमसे दिए हुए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, एंड विल हेल्प यू विद द साइट विजिट। जो भी आपका क्वेरीज होंगी विल हेल्प यू रिजॉल्व दैट। और भी किसी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो और टेक्स्ट अस। और वीडियो वाइंड अप करने से पहले आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट अगेन टू सब्सक्राइब माय चैनल। और व्हाट्सएप कम्युनिटी का मैंने एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस कम्युनिटी को जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको रेगुलर एक रियल एस्टेट की गुड़गांव की रियल टाइम अपडेट्स मिलती रहेंगी। एंड और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन जस्ट गेट इन टच विद अस। थैंक यू।